नारद ने वाल्मीकि को राम की कहानी सुनाई और स्वर्ग में अपने निवास स्थान पर चले गए। नारद के जाने के तुरंत बाद वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा नदी के पास बहती थी। इसके सुंदर जल को शांत और शांत बहते हुए देखकर उन्होंने अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज, इस नदी और इसके किनारों के क्रिस्टलीय जल को देखो। ये पवित्र स्थान एक धर्मी व्यक्ति के मन के समान पवित्र है। मैं इसमें स्नान करूंगा। घड़े को नीचे रख दो और मेरी छाल का वस्त्र ले आओ। तरोताजा होकर प्रकृति के विविध वैभव के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध होकर वाल्मीकि विशाल सिल्वन ग्लेड्स में टहलते रहे। जैसे ही उनकी नजर घूमी, वाल्मीकि ने क्रॉन्च पक्षियों के एक चंचल जोड़े पर ध्यान दिया, जो दुनिया से बेखबर एक दूसरे के साथ आनंदित हो रहे थे। एक शिकारी के क्रूर तीर से जल्द ही आनंद चकनाचूर हो गया, जिसने उनका पीछा किया था और जिसकी सभी प्राणियों के प्रति निर्दयी शत्रुता समान थी। अपने अपराध की परवाह न करते हुए, उनके प्यार की परवाह न करते हुए शिकारी ने नर पक्षी पर गोली चला दी, जो जमीन पर गिरकर मर गया। अपने साथी को जंगल के फर्श पर बेजान पड़ा देखकर बिजली की अचानक हुई मौत से स्तब्ध होकर मादा पक्षी बड़े संकट में चिल्लाने लगी। जिस साथी ने उसका घोंसला साझा किया था, उससे अलग होने पर उसका रोना दयनीय था। वाल्मीकि, जो ये सब कुछ घटित होते देख चुके थे, करुणा से भर गए। उन्होंने अनायास ही एक काव्यात्मक छंद का उच्चारण कर दिया, जो बिना किसी प्रयास के अनायास ही प्रवाहित होने लगा। हे बहेलिए, तुमने क्रॉन्च पक्षी के एक जोड़े के नर को उस समय क्रूरतापूर्वक मार डाला जब वे उत्सव मना रहे थे। उस कारण से तुम हमेशा के लिए बदनाम हो जाओगे। जिस प्रकार तुमने उस पक्षी का जीवन समय से पहले समाप्त कर दिया, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी समय से पहले नष्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अपना श्लोकबद्ध श्राप देने के बाद वाल्मीकि विचारमग्न हो गए, मुझ पर क्या बीती है। मैंने एक साथी को श्राप क्यों दिया? क्या यह एक पक्षी के असहाय विलाप पर मेरा दैख था, या इसका कोई छिपा हुआ अर्थ है? से पैदा हुआ एक मारे गए पक्षी की करुणा। मेरे सचेत प्रयास के बिना कुछ शब्द मुझसे बच गए हैं। वे इस तरह व्यवस्थित हैं कि 1 मीटर का अनुसरण करते हैं और तारवाद्य यंत्रों की संगत में एक गीत के रूप में प्रस्तुति के लिए व्यवहार्य है, इसलिए इसे इस नाम से जाना जाए, एक श्लोक। घटित घटनाओं पर विचार करते हुए, अपने काव्यात्मक शब्दों पर विचार करते हुए वाल्मीकि अपने आश्रम में पहुंचे। जब वह अपने शिष्यों के साथ पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में लगे हुए बैठे, तो उनके सामने ब्रह्मा का सबसे दीप्तिमान रूप प्रकट हुआ। लोकों के रचयिता और वेदों के ज्ञाता 4 सिरों से संपन्न थे, जिनके 4 मुखों से चारों वेदों का उच्चारण करना आसान हो जाता था। महान ब्रह्मा की गौरवशाली उपस्थिति से चकित और विस्मय से भरे अपने हर्षित उल्टे मन को नियंत्रित करते हुए वाल्मीकि ने श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी पारंपरिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए उनकी पूजा की। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने स्वयं विराजमान होकर वाल्मीकि को भी बैठने को कहा। जब ऋषि बैठे, तब भी उनका मन क्रॉन्च पक्षी की मृत्यु के विचारों में खोया हुआ था। उस त्रासदी पर उनकी अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बिना कहे विचार आने लगे और उन्होंने धीरे से वह श्लोक गुनगुनाया जो उनके होठों से छूट गया था। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए वाल्मीकि को संबोधित करते हुए कहा, आपने जो लिखा है वह निस्संदेह एक श्लोक है, और वे शब्द मेरी इच्छा से आपसे निकले हैं। राम का इतिहास लिखें, जो धार्मिकता, सदाचार, ज्ञान और अपने अटल संकल्प के लिए प्रसिद्ध है। नारद से आपको ज्ञात हुआ कि जिस महाकाव्य की आप रचना करने जा रहे हैं उसमें न तो कोई त्रुटि होगी और न ही झूठ। इसलिए राम, लक्ष्मण, सीता, भरत और राक्षसों की कहानी पर विचार करें। उनके कर्म और विचार सफल होंगे। मेरी कृपा से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। कहानी 1 ही मीटर के श्लोकों में लिखी जाएगी, जो आपके दिमाग को परेशान करती है। जब तक पहाड़ और नदियां इस धरती पर रहेंगी, तब तक राम की कहानी भी रहेगी। रामायण सहन करो। जब तक राम का इतिहास जीवित रहेगा, तब तक तुम उच्च लोकों में निवास करोगे, और जब तक तुम्हारे द्वारा रचित रामायण इस संसार में स्मरण की जाती रहेगी, तब तक तुम पाताल और लोक में विचरण करते रहोगे। ब्रह्मलोक आपकी इच्छा पर। इसके बाद सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि और उनके शिष्यों को अचंभे में छोड़कर गायब हो गए। 4 भागों वाले इस दोहे को, जिसके प्रत्येक भाग में समान संख्या में शब्दांश हैं, बार बार प्रस्तुत किए जाने के कारण अधिक महिमा प्राप्त हुई। वाल्मीकि अत्यधिक बुद्धिमान और महाकाव्य काव्य रामायण की रचना पर संकल्पित विचारों को क्रियान्वित करने में सक्षम थे, पूरी तरह से उस मीटर में जो उनके मन में दैवीय रूप से घटित हुआ था। फिर उन्होंने सैकड़ों मनमोहक छंदों की रचना की, प्रत्येक में समान संख्या में शब्दांश हैं जो अत्यंत उत्कृष्ट ढंग से लिखे गए हैं। अर्थपूर्ण और छंद के अनुसार, मधुर संधियों और वाक्यों के साथ, सुस्पष्ट अर्थपूर्ण वाक्यांशों से युक्त,
राम की कहानी और 10 सिर वाले रावण के वध की कहानी कहती है, जिसकी ध्वनि कानों को प्रसन्न करेगी और जिसका अर्थ मंत्रमुग्ध कर देगा।